तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब प्रश्न लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन साधन क्या था। तो आदि मानव का जो मनोरंजन साधन था वो था शिकार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। शिकार जो है उनका मनोरंजन साधन था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था। तो प्रथम पशु जो है वो कौन था, तो याद रखिएगा भेड़ जो है प्रथम पशु था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। प्रथम पशु जो है वो भेड़ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो खोजा गया था, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता ही जो है, हड़प्पा जो है वही खोजा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। हड़प्पा स्थल ही खोजा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्थ सभ्यता थी क्योंकि अनार्थ सभ्यता जो है वो क्यों थी, तो क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। क्योंकि एक शहरी सभ्यता थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो हड़प्पा की सभ्यता जो है किससे संबंधित है, तो कांस्य युग से जो है वो संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, कांस्य युग से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि हड़प्पा संस्कृति के मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। तो किस पशु का चित्रण जो है वो नहीं किया गया है, तो गाय का जो है चित्रण नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, गाय का चित्रण नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। तो किस देवता की आकृति जो है वो चित्रित थी, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो पशुपति की चित्रित थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, पशुपति की चित्रित थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो गया, पशुपति की जो है पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो पशुपति की पूजा करते थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का अवशेषों को खोजा था। तो कौन विद्वान ने जो है वो खोजा था, तो याद रखिएगा एक कनिंधम ने खोजा था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है एक कनिंधम ने खोजा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा जो नाम है जो भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिए यहाँ पे सर अलेक्जेंडर कनिद में जो है जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है क्या थी, तो अभी तक यह सही पहचान अभी तक नहीं की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि निम्नलिखित में किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो किसे जो है मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो जो है मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है सिंध में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, सिंध में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है। तो ये जो है वो कहाँ पे मिला है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, मोहनजोदड़ो में मिला है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। तो किस प्रांत में जो है वो स्थित है, सिंध में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी डी जो है वो करेक्ट होगा, सिंध में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। तो लोगों का जो है मुख्य धंधा क्या था, तो कृषि था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मुख्य धंधा जो है वो कृषि था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पाटन नगर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पाटन नगर जो है वो है लोथल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पाटन नगर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो कौन सा स्थल जो है भारत में नहीं है, तो हड़प्पा स्थल जो है वो भारत में नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा स्थल जो है वो भारत में नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। कौन जो है पूर्वी सीमा को जो है वो निर्धारण करता है, तो याद रखिएगा ये जो है वो है आलमगीरपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो आलमगीरपुर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि हड़प्पा सभ्यता कौन सा स्थल भारत में नहीं था। कौन सा स्थल जो है भारत में नहीं था, तो याद रखिएगा बालाकोट जो है भारत में नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है बालाकोट जो है भारत में नहीं था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। किसकी जानकारी जो है
हड़प्पा कालीन लोगों को जो है नहीं थी, तो याद रखिए लोहा की जानकारी जो है उनकी लोगों को नहीं था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, लोहा की जानकारी नहीं थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 23 है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण जो है कहा जाता है, किसके प्रमाण मिलने के कारण जो है वो कहा जाता है, तो याद रखिएगा बर्तन के प्रमाण मिलने के कारण जो है कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बर्तन के प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर कीजिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध में सही है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध में जो है वो कौन सा शब्द सही है, तो घर के निर्माण योजनाओं में खुला चौक का लक्षण था, तो ये भी सही है। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई है, उनके घर में उनके घर जो है ईटों के बने होते हैं, तो इनमें से सभी यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, इनमें से सभी जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर 25 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहचान जो है निम्न में से किसके कारण है, तो याद रखिए शहर योजना प्रणाली कारण है जो है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, शहर योजना प्रणाली कारण है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 26 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता ज्ञान जो है वो पुरातात्विक उत्खनन के से मिलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, पुरातात्विक जो है उत्खनन के कारण से मिलती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 27 है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था, तो किस धातु का जो है सबसे पहले उपयोग किया था, तांबा का उपयोग किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, तांबा का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा किया गया था। नेक्स्ट नंबर जो आर्य कब भारत आए थे, तो आर्य जो है कब भारत आए थे, तो याद रखिएगा ये जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व आए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व आए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो 29 है कि आर्य लोग भारत में कहां से आए थे, तो आर्य लोग जो है भारत में जो है कहां से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, मध्य एशिया से आए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की 13 है कि आर्य भारत में किस रूप में आए थे, तो आर्य जो भारत में किस रूप में आए थे, तो आक्रमणकारी के रूप में आए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, आक्रमणकारी के रूप में जो है भारत आए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, तो कौन सा वेद जो है सबसे प्राचीन है, तो याद रखिए रिंग वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, रिंग वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो रिंग वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे, किस भाषा का जो है वो प्रयोग करते थे, तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 33 है कि रिंग वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, तो रिंग वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र जो है वो था सरस्वती नदी, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, सरस्वती नदी जो है और रिंग वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 34 है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत का विवेचना की गई है, तो विवेचना जो है किसमें की गई है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है की गई है सामवेद में की गई है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, सामवेद में की गई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 35 है कि वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो किस धातु का जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया था, तो तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट, तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 36 है कि ब्राह्मणवाद जिसे आज के एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है वो जुड़ी थी, तो वो जो है वो किससे जुड़ी थी, तो याद रखिएगा ये जो है वो ईसा युग के आरंभिक शताब्दियों से जो है शताब्दियों में जो है जुड़े थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर 37 है कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है, तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक जो है किसे कहा जाता है, तो याद रखिए ये जो है मनु की कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जो मनु की कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 38 है कि हिंदू विधि का एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है, तो मिताक्षरा जो है किसने लिखी है, तो याद रखिएगा विज्ञानेश्वर ने जो है लिखी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो विज्ञानेश्वर ने लिखी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर वैदिक युग में जो है वो क्या है, तो वैदिक युग में जो है वो अनुलोम विवाह स्वीकृत था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो अनुलोम विवाह स्वीकृत था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जो है जाना जाता है, तो याद रखिएगा केदार खंड के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो याद रखिएगा, केदार खंड के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 41 है कि शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में
आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न में रूप में है। तो निम्न रूप में जो क्या है तो याद रखिए यहाँ पे सिक्का है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा। यहाँ पे सिक्का है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। सबसे प्रमुख देवता जो है वो कौन थे तो याद रखिएगा इंद्र थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, इंद्र थे सबसे प्रमुख देवता, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। तो वैदिक देवता इंद्र जो है वो ईश्वर थे, तो किसके जो है वो ईश्वर थे तो याद रखिएगा ये जो थे वो थे किसके ईश्वर थे तो ये जो है वर्षा एवं वज्र के ईश्वर थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, वर्षा एवं वज्र के ईश्वर थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है। तो प्रमुख देवत्व जो है वो कौन है तो याद रखिए यहाँ पे अग्नि है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, अग्नि है, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि भारत में प्रतीक चिन्ह का आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं। किससे जो है वो लिए गए हैं तो याद रखिए यहाँ पे मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो पुराणों की कुल संख्या जो है वो कितनी है तो याद रखिएगा पुराणों की कुल संख्या जो है वो है 18। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, पुराणों की कुल संख्या 18 है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। सर्वप्रथम जो है कहाँ पे उल्लेख मिलता है तो याद रखिएगा ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, ऋग्वेद में जो है सबसे पहले मिलता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। तो किसकी उपासना थी तो याद रखिएगा प्रकृति की उपासना थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, प्रकृति की उपासना थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या था तो याद रखिएगा पशुपालन था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, पशुपालन था, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि चार आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित। चार आश्रम जो है किससे संबंधित है तो याद रखिए जीवन के चरणों से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, जीवन के चरणों से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है कि पाणिनि किस विषय के लिए प्रसिद्ध विद्वान थे। पाणिनि जो किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे तो इसका आंसर जो कमेंट में जरूर बताइएगा। आयुर्वेद के थे या खगोल विज्ञान के या जीव विज्ञान के या भाषा व्यापारण की, तो याद रखिए व्याकरण की, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका स्कोर जो 50 में कितना रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।